Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths IQ by हिना रिजवी, माई सेल्फ हिना रिजवी। आज हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 3B। 3A ऑलरेडी कर चुके हैं, अपलोड हो चुकी है वीडियो। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लो। एक्सरसाइज 3B में क्या है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी डिवीज़न मेथड से। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो, पहला क्वेश्चन है 4761। इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले करते क्या है, अपने नंबर को लिखेंगे और नंबर को लिखने के बाद राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। किधर से? राइट साइड से। मतलब आप इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में आप पेयर बनाएंगे अपना राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से पेयर बनाया तो हमारा ये 2 पेयर बन गए। अब अपने पहले पेयर को पिक करो। अब हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर करने पर, परफेक्ट स्क्वायर करने पर या तो 47 आए या तो 47 से कम आए। तो 47 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 47 से कम देखेंगे। तो 47 से कम क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 का 36 होता है और 7 का क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 ले लेंगे हम, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। तो 6 6 36। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एक लाइन खींच दी। 7 में 6 जाएंगे 1 आएगा और 4 में 3 जाएंगे तो 1 आएगा। अब देखो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर उठा के ऐड कर देंगे। इसके नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 6 और 6 हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट स्टेप, पूरा का पूरा पेयर नोट डाउन करेंगे। देखो, जब हम लोग नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो वहाँ एक एक नंबर नोट डाउन करते हैं, बट इस मेथड से निकालने में हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा पेयर लिखते हैं। ठीक है, पूरा पेयर नोट डाउन करेंगे। अब मैं यहाँ जो नंबर लिखूँगी वही नंबर यहाँ लिखूँगी और मल्टीप्लाई करने पर या तो 1161 आए या इससे कम आए। तो ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लिख करके बार बार चेक नहीं करेंगे कि जैसे यहाँ 1 लिख के चेक कर रहे हैं, 2 लिख के चेक कर रहे हैं, 3 लिख के नहीं। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखो उसका यूज़ कैसे करेंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आती है? ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? देखो, तुम्हें पता है अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 मतलब इसकी यूनिट डिजिट, ये तो एक ही डिजिट है, देखो 1 है। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 × 9 इट विल बी 81। देखो इसकी भी यूनिट डिजिट 1 है। तो 1 और 9 दो ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आती है। चलो, एक आइडिया मिल गया। तो देखो इसकी यूनिट डिजिट भी 1 है। अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो ये 121 हो जाएगा। 121 1 ज़ा तो 121 ही होगा, तो नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? 9। तो मैं 9 यहाँ भी लिखूँगी और 9 यहाँ भी लिखूँगी। अब देखो मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपने यहाँ 9 लिखा, ये नंबर अब क्या बन गया? 129। नंबर क्या बन गया? 129। अब इस 129 का मल्टीप्लाई किससे होगा? ये जो यहाँ 9 लिखा है ना, उससे। तो 129 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी आ गया। 9 2 ज़ा 18 और 8 26, 2 कैरी आ गया। 9 1 ज़ा 9 और 2 11, कितना आ गया? 1161। तो 1161। ठीक है, माइनस करेंगे तो कट गया, कुछ भी नहीं बचा। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 69। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? 7744। इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही करेंगे। राइट साइड से पेयर बना लेंगे। ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, 2 पेयर हो गए। अब अपने ये इस पेयर को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? 77। तो हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो या तो 77 हो या 77 से छोटा हो। तो 77 तो किसी का भी नहीं होता है। देखो, अगर तुम लोगों ने 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट्स याद कर लिए
तो ये क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन तुमसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो 1 से 20 तक सभी को याद करना है। तो 77 नहीं होता, तो 77 से कम कौन सा स्क्वायर रूट नंबर होता है? तो वो होता है 64, जो कि होता है 8 का। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का करेंगे तो 81, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा वाला लिख देंगे तो हम माइनस कहाँ कर पाएंगे, है ना, इसलिए छोटा लिखेंगे। 8 यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे, तो 8 8 ज़ा 64। चलो माइनस कर देंगे, 7 में 4 जाएंगे तो 3 आएगा, और 7 में 6 जाएंगे तो 1 आएगा। आप क्या करेंगे, जिस नंबर से ये जो नंबर है ना जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, वही यहाँ पर लिखो और ऐड कर दो। 8 और 8 16। चलो अब अपना अगला पेयर नोट करेंगे। तो नंबर क्या बन गया मेरा, 1344। अब इसकी यूनिट डिजिट पे फिर से ध्यान दो, इसकी यूनिट डिजिट है 4। अब मैं जो नंबर यहाँ लिखूँगी वही नंबर यहाँ लिखूँगी, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो चलो फिर से अपनी प्रॉपर्टी याद करते हैं। 4 यूनिट डिजिट कब आता है? देखो कब आता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा होता है 4, या तो फिर जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 इंटू 8 ये होता है 64। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो ये बन जाएगा 162, तो 162 बन जाएगा, और यहाँ भी 2 लिखूँगी तो 162 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 324। बहुत ही छोटा नंबर है ये तो समझ में आ गया है मुझे कि यहाँ पर हमें 8 लिखना है। 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 168 8 ज़ा। ठीक है, कर देते हैं मल्टीप्लाई, 168 8 ज़ा। तो क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 6 ज़ा 48 और 6 54, 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 5 13। देखो आ गया ना सेम नंबर। तो 168 8 ज़ा 1344। ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 88। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसको भी वैसे ही करेंगे। 15,129। देखो वही काम करना है, इसमें भी पेयर बनाएंगे। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये 1 अकेला रह जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 1 है, 1 के केस में हमेशा ही आपको क्या लिखना है, 1 की टेबल से ही जाएगा ये, क्योंकि बाकी सब इससे बड़े हो जाते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 में से 1 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो गया पूरा, 0 बच जाएगा। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 1 और 1 2 आ गया। अब अपना अगला पेयर नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है, 51 आ गया। अब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर या तो 51 या तो 51 से कम। अब अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो 21 1 ज़ा 21, बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो 22 2 ज़ा 44, हाँ ये तो ठीक है। 3 ज़्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा 69, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 22 2 ज़ा 44। अब क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, तो इधर से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 हो गया, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ नहीं बचा। अब जो नंबर आपने यहाँ लिखा है ना वही ऐड कर दो, 2 और 2 4, और ये वाला 2 यहाँ आ गया। अब अपना नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर है 29। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ और वही नंबर यहाँ लिखूँ कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 9 आए। तो देखो अगर तुम्हें याद होगा यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 9 कब आती है, या तो वो नंबर 3 हो, 3 3 ज़ा 9, या तो 7 हो, 7 7 ज़ा 49। ये देखो या तो 3 या तो 7। तो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 लिखेंगे तो ये 243 बन गया।
243 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। 3 यहाँ लिखा है तो 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो 243 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। देखो आ गया ना ये पूरा 729, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो आपको आंसर क्या मिल गया? आंसर मिल गया 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो पॉइंट लगा हुआ है ना। तो पॉइंट वाले केस में क्या होता है, पेयर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखो अभी जब पॉइंट लगा रहे तो पेयर हम इस डायरेक्शन से बनाते हैं। ये दो नंबर्स का पेयर हो गया और ये दो नंबर्स का पेयर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पेयरिंग होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इधर पेयरिंग इस डायरेक्शन में हो रही होती है। ठीक है, पॉइंट वाले केस में तो पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब देखो 0 पॉइंट है, पॉइंट के पहले कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो आप भी 0 पॉइंट एज इट इज़ लिख दीजिए। जब भी पॉइंट के पहले कोई नंबर ना हो तो 0 पॉइंट तुम भी लगा दो। अब हमारा पहला पेयर है 29 हमारा पहला पेयर है। तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या तो 29 हो या तो 29 से कम हो? तो पता है 29 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 25 होता है। 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से 5 जाएंगे, आएगा 4। अब ये 5 लिखा है ना, यहाँ भी 5 लिखो और ऐड कर दो। 5 और 5 10 हो गया। अब अपना अगला पेयर नोट डाउन करेंगे, 1 6। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। किस केस में यूनिट डिजिट 6 आती है? देखो या तो आप 4 का स्क्वायर करो तो आएगा 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा होता है 16। देखो यूनिट डिजिट 6 आई। या तो आप 6 का स्क्वायर करो तो 6 इंटू 6 होता है 36। यहाँ भी देखो यूनिट डिजिट 6 आई। तो या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आती है। तो अगर हम पहले ट्राई करें यहाँ पर 4 लिख के तो ये 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा। इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम नंबर लिखते हैं। तो 104 4 ज़ा 16, इधर 1 कैरी आ गया। 4 का 0 में किया मल्टीप्लाई 0 और 1 जो कैरी था वो लिख दिया एज इट इज़। 4 1 ज़ा 4। हाँ, हमें 4 तो मिल गया, हमें 6 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, ये क्या हो जाएगा 416। सबट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या मिल गया? आंसर मिल गया 0.54। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगा? पॉइंट 001225। अच्छा देखो पॉइंट के बाद के सारे ही नंबर हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इसको 1225 नहीं पढ़ेंगे। तो 0.001225। अब इसको करना है सॉल्व। तो अभी मैंने क्या बताया ऊपर कि जब पॉइंट लगा होता है तो हमारा जो पेयरिंग होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। तो ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। 3 पेयर हो गए। अब देखो जो पहला पेयर है वो है 0 का। तो 0 की टेबल तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और उससे भी पहले देखो ये 0 पॉइंट है। पॉइंट से पहले कोई नंबर है नहीं है ना, तो अभी पीछे बताया था पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो आप भी 0 पॉइंट करके लगा दो। अब ये 2 0 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हाफ हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ होते तो ऊपर 2 0 आते। अगर यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ होते तो ऊपर 3 ज़ीरोज़ आते। अगर यहाँ पे 10 ज़ीरोज़ होते तो ऊपर 5 0 आते। हमेशा ही स्क्वायर रूट निकालने पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हाफ हो जाते हैं। और कभी भी ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। हमेशा ही इवन नंबर में मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि ऑड का तो आप फिर निकाल ही नहीं पाओगे ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमेशा इवन ही होंगे। ऑड होंगे तो फिर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ 2 0 थे तो मैंने 1 लगा लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो है 12 1 2। तो
क्या नंबर लिखें यहाँ कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर करे तो या तो 12 या तो 12 से कम आए। 12 तो किसी का होता नहीं है, और 12 से कम क्या होता है, जस्ट 9 होता है। और 9 किसका होता है, 3 का होता है। 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, इसके नीचे 9 लिख दिया। अब लाइन खींच दिया, माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। 3 और 3 6 हो गया। अब अपना अगला पेयर नोट डाउन करेंगे 25। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो तुम्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, पता ही होगा कि यूनिट डिजिट 5, इसका मतलब ये 5 से ही डिविजिबल हो जाएगा आराम से। चलो 65 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 6 ज़ा 30 और 2 32। ये देखो कैंसिल और आंसर आ गया तुम्हारा। अब तुमको देखने में लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना टफ होगा ये, बट देखो कितनी आराम से हो गया ये, कितनी इजी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.023104। फिर से पेयर बनाना है हमें। देखो ये हमारा पॉइंट लगा है तो इधर से शुरू करेंगे। ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। 3 पेयर हो गए। शुरू करते हैं। देखो फिर से पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो आप उठा के ऐसे ही लिख दो, 0 पॉइंट लगा दिया बस। अब ये 02 लिखा है, 02 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो अब कौन सा नंबर लिखे परफेक्ट स्क्वायर करे तो 2 या 2 से कम आए, तो 2 तो किसी का होता नहीं और 2 से कम होता है 1, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 1 ज़ा 1। उसके बाद कर देंगे इसको माइनस, 2 में से 1 जाएंगे तो आएगा 1। अब जो नंबर आप यहाँ लिख चुके हैं उसको यहाँ लिखिए और ऐड कर दीजिए, 1 और 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट पेयर आएगा 31। तो अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 1 है, या तो ये 1 से जाना चाहिए या तो 9 से जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, लेकिन 9 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 से ट्राई करूँ तो 24, 4 ज़ा क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9 96। हाँ अच्छा, 25 5 ज़ा 125। हाँ देखो ये ना पूरा इससे रिड्यूस पूरा कट नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास का स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं 5 यहाँ भी लिखूँगी और 5 यहाँ भी लिखूँगी। तो 25 5 ज़ा होता है 125। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 131 में से 125 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब आपने 5 यहाँ लिखा है ना, वही 5 को उठाइए यहाँ लिख के ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10, इधर एक कैरी चला गया 30। अब क्या आएगा 0 4। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 4 है ना। अब 4 कब आया था याद करो, या तो 2 में या तो 8 में। तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 3 ज़ा 6। ये देखो आ गया ये, और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0.152। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 27.3529। देखो वही काम करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा डेसिमल के पहले भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनका भी एक पेयर बना लेंगे। ये लो 27 का भी एक पेयर बन गया। वही काम करेंगे, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो कि जिसका स्क्वायर करने, ऐसा नेचुरल नंबर लिखो कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 27 या तो उससे कम आए। तो क्या हो जाएगा वो हमारा नंबर 5, क्योंकि 27 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 5 5 ज़ा 25, माइनस कर देंगे, 2 बच जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या है, इस नंबर को आपने जो मल्टीप्लाई किया वही लिखेंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 5 हो गए 10। अब देखो ये आ गया डेसिमल, तो डेसिमल पहले यहाँ लगा दो। अपना नेक्स्ट पेयर नोट करो, नेक्स्ट पेयर है 35। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने पर या तो 235 है या तो इससे कम आए। इसकी यूनिट डिजिट तुम्हें 5 दिख रही होगी ना। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब
अगर 105 को 5 से करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 525 ज़्यादा हो गया। चलो इसको 3 से करके देखते हैं। 1 0, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 ज़ा 9, 0 और 3 1 ज़ा 3। अभी भी ज़्यादा हो रहा है 309। तो अब समझ में आ गया कि 2 से ही जाएगा। 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 2 का 0 में करेंगे 0 एंड 2 1 ज़ा 2। चलो माइनस कर देंगे। 5 में 4 जाएगा 1 और 3 में से 0 जाएंगे तो 3। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ पर लिखा है उसी 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 2 + 2 4, ये 0 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है 2 9। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट फिर से 9 है, तो 9 कब आता है, या तो हम 3 का स्क्वायर करें या तो हम 7 का स्क्वायर करें। तो जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे या 7 का, अब बताओ, सोच के बताओ भाई। सीधी सी बात है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर बड़ा नहीं आ जाएगा, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, ऑब्वियसली 3 का करेंगे। 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे 3 लिखा आपने, ये नंबर क्या हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 कैरी ऐड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, आंसर मिल जाएगा 5.23 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे सब पार्ट्स कर लिए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।